आज अमरकंटक से हम लोग जा रहे हैं रानी वाटरफॉल का नज़ारा देखने के लिए और दूसरा मरही माता मंदिर में माता मरही के दर्शन करने के लिए। अमरकंटक से इस मार्ग पे हम लोग आए हैं और इधर से छत्तीसगढ़ की ओर जाते हैं और यहीं पर है रानी वाटरफॉल। तो आज ये रानी जलप्रपात को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। गुरुजी साथ में है, चलिए गुरुजी ऊपर चढ़ते हैं। बड़ा ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। ओहो, और ऐसे ही नज़ारों को देखने के लिए तो हम लोग आए हैं। तो चलते हैं ऊपर, इस वाटरफॉल को विज़िट करते हैं। बहुत ही शुद्ध पानी यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये दृश्य देखिए कितना ही सुंदर है, बड़ा ही लाजवाब। ऊपर का और सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। कितना शुद्ध जल है ये, क्योंकि ये आ रहा है कई सारी वनस्पतियों को लेकर। झरने का जो शोर होता है ये बहुत ही सुंदर शोर है। ये आपको ध्यान में, गहरे ध्यान में ले जा सकती है। इसके ऊपर आसानी से जाया जा सकता है। अवधेश जी और स्वामी जी ऊपर जा चुके हैं। थोड़ा और ऊपर चलते हैं। ये जल बहुत ही शुद्ध होगा। हाँ, जलपान करना चाहिए हम लोग को। बिल्कुल शुद्ध जल है ये। रुकिए, आप लोग की फ़ोटो निकालते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य चारों तरफ, और इस सौंदर्य का आनंद लेते हुए हमारे प्रभु जी लोग, ये देखिए अद्भुत है ना नज़ारा। ये पानी नज़ारे कहाँ से आ रहा है, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। जंगल में जब 2-3 लोग हों साथ में तो डर नाम की कोई चीज़ तो रहती नहीं है, लेकिन जब आप अकेले होते हो तो बहुत ही आनंद आता है। और वो परम आनंद जो है आपको ईश्वर के बड़ा करीब ले जाता है। आज बैलेंस भी करने का चांस लग गया। हिल रहा है क्या? वो चट्टान हिल रही कि ये हिल रहा है? चढ़ जाइए तो ऐसे पैर रख के कूद जाइए। नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। रुकिए, मैं उधर जाता हूँ, आप चढ़िए। हाँ, बस। जय हो माई की तो चिंता काहे की। ये चट्टान हिल रही है और थोड़ा डर भी लग रहा है इसमें। अब गुरुजी चले गए हैं तो मुझे भी जाना चाहिए, नहीं तो। हाँ, उधर से भी आ सकते हैं, लेकिन ये करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। है ना गुरुजी? क्या है ये नीचे जो लकड़ी है ना, वो लकड़ी कमज़ोर है। हाँ, वाह, बहुत बड़ा है ना, क्या पता, बहुत बड़ा। नीचे गिर गया तो हो गया फिर। चारों ओर झरने की शोर हम लोग को मंत्रमुग्ध कर चुकी है। और देखो, प्रकृति ने प्राकृतिक अवरोध लगाया है कि अब इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए आपको, लेकिन हम लोग जाएंगे क्योंकि हम माँ नर्मदा जी के भरोसे चलते हैं। और जब उनके भरोसे रहो तो कोई भी अवरोध आपको रोक नहीं सकता।
महाराज क्या सुंदर लग रहा है, और क्या आपकी बैलेंसिंग है, जो कि आपकी एक फ़ोटो निकालते हैं इन जंगलों में। काफ़ी ऊपर चढ़ चुके हैं हम लोग। हाँ, इस पे बैलेंस बनाइए प्रभु जी। अब देखते हैं प्रभु जी की एक और नई कला को। कला के माध्यम से ही ईश्वर तक इंसान जुड़ा जा सकता है। देखते हैं अवधेश जी कर पाते हैं कि नहीं। मुझे तो लगता है कि कर लेंगे, हो जाएगी हो जाएगी बहुत जल्द। और ये होगा बस, कबीरा हो गया। अरे वाह, हो गया था बस। आप हिल रहे हो ना, इसलिए वो हिल रहा है। बहुत ही सुंदर, अद्भुत कलाकारी। देखिए आप, इनका बस चले तो ये इसके ऊपर भी एक और लगा दें। क्यों प्रभु जी? बहुत ही सुंदर। इससे ऊपर जाना उचित नहीं है क्योंकि एक घंघोर जंगल है चारों तरफ, रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है ऊपर चढ़ने का। हालांकि हम लोग रास्ता बना सकते हैं, लेकिन हमें जाना है मरही माता के मंदिर में दर्शन करने। अब चलते हैं आगे। कुछ फ़ोटोज़ मैंने महाराज जी की भी निकाल दी हैं, और बड़ा ही अच्छा रहता है जब आप किसी भी सफ़र में कोई आपके साथ संत हो, संत वो भी शांत हो और स्वभाव का उत्तम हो, तो उसके साथ यात्रा करने का आनंद ही अलग है। और ऐसे संत बड़े भाग्यवानों को मिलते हैं, और आज गुरु जी हमारे साथ हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य। चढ़ना जितना कठिन है, उतरना भी उतना ही कठिन है। वाह, बड़ा ही शुद्ध। ओम श्री राम, जय श्री राम। प्रभु का नाम ही लेना अपना काम। प्रभु के श्री चरणों में खुद को सौंप चुके हैं, और इसलिए अब तो सिर्फ प्रभु का ही आधार है। और उनका नाम लेते हुए कहीं पर भी जाते हैं तो उनका नाम लेते हुए चलते रहते हैं। हमारे एक साथी प्रशांत जी को हम लोग बहुत याद कर रहे हैं। वो होते तो आज इस सुखमय पल का वो भी आनंद ले सकते। किसी भी चीज़ की स्मृति तभी तक बनी रहती है जब तक आप उसमें एक या दो बार आते हो। आप जब वहाँ कई बार चले आते हो तो स्मृति जो है वो धीरे धीरे धूमिल होना चालू हो जाती है। कुछ ऐसी ही स्मृतियाँ बनाकर, यादें बनाकर हम बढ़ रहे हैं आगे। अब जा रहे हैं मरही माता के दर्शन करने। तो मिलते हैं माँ मरही के दरबार पे नर्मदेहार जीवन भर। पक्के मार्ग को छोड़कर अब हमें कच्चे मार्ग की ओर जाना पड़ेगा। इस मार्ग को देखकर हमें जयंती माता के मंदिर के मार्ग याद आ गया, जो परिक्रमा में मिला था। बड़ा ही सुंदर और अद्भुत मार्ग था। मरही माता का मंदिर काफ़ी भीड़ और काफ़ी मान्यता वाला मंदिर है। यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है जब आप नवरात्रि होती है या माता का कोई त्यौहार होता है, तो उस समय कहते हैं यहाँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चारों तरफ यहाँ बच्चों के खेलने कूदने का सामान भी मिलता है। और कुछ थोड़े किलोमीटर तक का ट्रैक है, और शायद हम लोग को रेलवे की पटरी भी क्रॉस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मंदिर देखने को मिलेगा। सामने मंदिर दिख गया है। मंदिर यही भैया? अच्छा, पटरी क्रॉस करना पड़ता था मुझे। अच्छा, क्रॉस करनी पड़ेगी। हाँ, ये है। तो ये है रेलवे का ट्रैक,
जिसे आपको पार करके उधर साइड जाना होता है। और यही रेलवे की ट्रैक जो है, यहाँ से जो भी ट्रेन निकलती है वो अपनी गति को स्लो कर लेती है। किसी भी प्रकार का कोई बैरियर वगैरह कुछ भी नहीं है कि अगर ट्रेन की पटरी आ रही है तो इंसान को मालूम हो, ऑटोमेटिक ट्रेन यहाँ पे स्लो हो ही जाती है। और ये पूरा चारों तरफ का एरिया, यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे। मंदिर है बड़ा ही सुंदर। ये दो शेर यहाँ पर, और यहाँ धुना लगा हुआ है। प्रभु जी चप्पल यही उतार दे। ये मन्नत के नारियल है, इसका मतलब ये आप देखें, मंदिर के मन्नत के नारियल हैं, जिनकी भी मन्नतें पूरी हो जाती हैं वो इस प्रकार से कुछ नारियल बांध के जाते हैं। ये पूरा मंदिर परिसर है बड़ा ही सुंदर। मरही माता मंदिर में आज हम लोग पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट लगता है यहाँ पर, और बिलासपुर ज़िला। और यहाँ पर माँ काली, हनुमान जी, भगवान शिव और हनुमान जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ पर विराजित है, जिनके आप दर्शन करें। बड़ा ही सुंदर ये परिसर नज़र आ रहा है। चारों तरफ नारियल ही नारियल बंधे हुए हैं। और ये अखंड धुना। नर्मदे प्रभु जी। प्रभु जी ये धुना कब से चल रहा है? अखंड है। जब से मंदिर का निर्माण किए हैं। मंदिर लगभग कितने साल पुराना होगा प्रभु जी? ब्रिटिश जमाना का है भैया। ब्रिटिश के ज़माने का है। बहुत सुंदर। कोई किसी तपस्वी ने तपस्या भी किया है क्या यहाँ पर? अच्छा ठीक है प्रभु जी। बड़ा ही सुंदर मंदिर है। और हनुमान जी महाराज, पग पग में हनुमान जी की मूर्तियाँ हैं। और हनुमान जी वही हैं जो कलयुग में देवी देवताओं के मंदिरों की रक्षा करते हैं। बड़ा ही सुंदर स्थान है ये। चारों तरफ मन्नतों के नारियल बंधे हुए हैं। और है सामने हमारी माता, बहुत सुंदर। ये है भैया, दर्शन कीजिए आप सब। बड़ा ही सुंदर दृश्य है ये, अद्भुत है माई। वहाँ सामने विराजमान सीताराम 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 सीताराम। जय हो मेरी माँ। जय हो मेरी पूरे मंदिर परिसर में नारियल ही नारियल बने हुए हैं। प्रकार से नारियल बने कि लग रहा है जैसे एक दीवार ही बन गई हो। और देखिए किस प्रकार से जहाँ पे लाइन लगती है नवरात्रि के समय पर, कितने प्रकार की घंटियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। कोई छोटी कोई बड़ी, बहुत ही प्रकार की घंटियाँ हैं। और लोगों ने घंटियों तक को भी नहीं छोड़ा है, घंटियों में भी अपनी मन्नतें बांध रखी हुई हैं। और ये नारियल जो बंधे हुए हैं, ये इस जगह की दिव्यता को प्रमाणित करते हैं कि माँ का यह दरबार कितना ही शुद्ध और कितना पवित्र है कि जो भी इस दरबार पे आकर अपना माथा टेक ले, उसकी सभी मान्यताएं पूर्ण हो जाती हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य है, बड़ा ही सुंदर मंदिर है ये। बहुत ही आनंद आया। यहाँ भगवान भोलेनाथ विराजमान है। इतना ही प्राचीन शिवलिंग। ये पूरा स्थान काला जंगल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ 1982-1983 में
इंदौर बिलासपुर एक पैसेंजर थी जो गिर गई थी मालगाड़ी से टकरा कर। मालगाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। तभी से मैया की पूजा कुछ ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा स्तर पे की जाने लगी, क्योंकि जब से मैया जी की पूजा यहाँ पर शुरुआत हुई उस दिन के बाद से आज तक कोई घटना यहाँ पर नहीं घटी है। पास में ही एक सरोवर है जिसमें कुछ लोगों का कहना है कि ट्रेन वहीं पर गिरी थी, और कुछ लोगों का कहना है कि सरोवर के पीछे एक ब्रिज है, उस ब्रिज पे जो है ट्रेन गिरी थी। बड़ा ही सुंदर दृश्य है चारों तरफ। माँ के दर्शन कर अब हम लोग जा रहे हैं एक झरने के दर्शन करने। इसके पीछे ही माँ के मंदिर के पीछे ही जंगल है, और जंगल में बहुत ही सुंदर हमने यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि झरना एक बनता है। तो आप लोग उनके भी दर्शन करें, तो उनके झरने के दर्शन करने चलते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे तालाब के दर्शन करने, और फिर उसके बाद अपनी पुनः यात्रा अमरकंटक की ओर निकाल देंगे। चप्पल हम लोगों ने वहीं उतार दी है मंदिर परिसर के बाहर, और अब नंगे पैर जाना पड़ रहा है इस जंगल में। तो ये भी आनंद लेना बनता था, और झरने की आवाज़ आने लगी है। इसका मतलब झरना काफ़ी बड़ा होना चाहिए। अरे वाह, बहुत ही सुंदर कलकल की आवाज़, बड़ा ही सुंदर झरना बनता हुआ। आ जाइए गुरुजी, बड़ा ही सुंदर नज़र आ रहा है। ओ भाई, पैर फिसला तो गए, नहीं जाएंगे, ऐसे कैसे जाएंगे। माई के बच्चे हैं और हमारे प्रभु जी तो नीचे पहुंच गए हैं। और वो देखो, जय हो मेरे नाथ। कहाँ से पहुंचे? इधर से। पहले ऊपर से शूटिंग कर ली जाए, फिर नीचे से जाएंगे। जय हो, क्या ही सुंदर दृश्य है। वाओ, अल्टीमेट नेचर। बड़ा ही खूबसूरत प्रभु जी पर। हाँ बड़ा ही शानदार। बारिश के समय ऐसे बड़े ही खूबसूरत झरने जो है बनते हैं। ये ग्राम पंचायत टाटीधार है और सरगुजा विकास प्राधिकरण योजना का इस नाम है।
महाराज जी सरगुजा जिला लगता है कि ये बिलासपुर जिला ही लगता है। बड़ा ही सुंदर दृश्य इस कैमरा में से। अब हम लोग वो तालाब देखने जा रहे हैं जिस तालाब को मान्यता है कि उसमें एक्सीडेंट हुआ था। पास ही में तालाब है, देखते हैं कितना दूर पड़ेगा ये लगभग। सामने से ट्रेन आ चुकी है और ट्रेन के जस्ट पटरी के बाजू में हम लोग हैं और ये तालाब है जिसमें ट्रेन गिर गई थी। थोड़ा ट्रेन से दूर ही रहना चाहिए आदमी को। वाह, और यही वो तालाब है जिस पे ट्रेन गिर गई थी पैसेंजर। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि पीछे एक पुलिया है, इस पुलिया पे गिरी थी, इस तालाब पे नहीं। वो जो तालाब का वो जो कर्व है सामने, वहाँ पे एक पुलिया बनी हुई है, उस पे जो है गिर गई थी। हम लोगों ने माँ के बहुत ही सुंदर दर्शन किए। फिर हम लोगों ने झरने के दर्शन किए, बहुत ही सुंदर झरना था यहाँ पर। और आखिरी में हम लोगों ने उस तालाब के भी दर्शन कर लिए जिसकी यहाँ पे कहानियाँ हैं। तो आज इतने पवित्र, इतने सौम्य दर्शन करने के बाद अब हम निकल रहे हैं अमरकंटक की ओर। तो ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर और फिर मिलते हैं किसी और पवित्र जगह पर, ईश्वर के स्थान पर, नर्मदे हर।